हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप हमारे सारे वीडियोस बहुत ही ज़िम्मेदारी से देख रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं G.L. फेंटेस और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब कि लेंचो को किस तरह की उम्मीद थी। जवाब जानते हैं। लेंचो होप फॉर द रेन और शॉट डिस्परेटली एज ही इज फार्मर who is waiting for his ripe corn to grow and harvest. He compares the raindrop with the new coin because the raindrop helped his corn crops to grow healthier and in turn helps in harvesting the crops, and it will also help Lancho to get more money which in turn enriches his lifestyle. लेंचो को यहाँ पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि लेंचो को कुछ इसके एवज में मिलेगा, यानी रिटर्न कुछ न कुछ इसका मिलेगा, जबकि उसकी सारी फसल ख़राब हो चुकी है। तो इसी उम्मीद पे ये अपनी किसानी, यानी जो कॉर्न का जो इनका अपना किसानी है, कॉर्न क्रॉप जो है, इसको अच्छी तरह से ये कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्यों कहा रेंचो ने ऐसा कि जो रेन ड्रॉप यानी जो बूंदें गिर रही हैं ये बूंदें नहीं हैं बल्कि ये कॉइन्स हैं, यानी नोट हैं। लेंचो इज ए फार्मर एंड ही डिपेंड्स ऑन रेन फॉर फार्मिंग। उसको पूरी उम्मीद है कि बारिश होगी और उसकी किसानी, उसकी खेती अच्छी होगी, जो कॉर्न क्रॉप्स है ये अच्छी होगी। ही कंपेयर्स द रेनड्रॉप विद अ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेनड्रॉप हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स एंड इट विल आल्सो हेल्प लेंचो टू गेट मोर मनी विच इज टर्न enriches हिज लाइफ स्टाइल। रेंचो को पूरा भरोसा है, वो कंपेयर क्या कर रहा है कि अगर बारिश हुई तो इसकी एक एक बूंद मेरे लिए बहुत ही कीमती होगी, यानी अच्छा पैसा देकर जाएगी, मेरी फसल अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो मार्केट में अच्छी तरह से बिकेगी और बिकने का मतलब इसको पैसा अच्छा मिलेगा और पैसा अच्छा मिलने का मतलब ये है कि ये अमीर हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी ही शुड हार्वेस्ट द क्रॉप्स करेक्टली। इसीलिए ये कॉर्न क्रॉप्स की अच्छी तरह से खेती करता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड। रेन ने अपना मूड कैसे बदल लिया और क्या हुआ उसकी खेती में, लेंचो की खेती में। लेंचो के साथ अजीब गरीब ट्रेजेडी होती चली जा रही। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आफ्टर अ सडन gust of wind had begun to blow and very large hailstones began to along with the rain। हल्की हल्की बारिश ज़रूर हुई थी जिससे लांचो को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अचानक बारिश इतनी तेज़ हो गई कि ओले गिरने लगे। हेलस्टोन्स का मतलब ओले गिरने लगे। Thus the rain changed Lencho's field was totally destroyed by the hailstone। और क्या होता है कि जो इसको पानी से उम्मीद थी खेती अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर हेलस्टोन ने उसकी खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। बेचारे के पास जो कॉर्न फ्लावर्स जो बन रहे थे, जिसमें कॉर्न तैयार होने वाला था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। ऑल ओवर इसकी जितनी भी होप्स थी वो तकरीबन नेगेटिव होने लगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब वो तूफान, वो ओलों भरा तूफान जब रुका, उस वक्त लेंचो क्या महसूस कर रहा था। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचो
हार्ट वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, बेचारे का दिल एकदम टूट चुका था, बैठ चुका था। जब हेल स्टॉर्म रुका, ओलों की बारिश रुकी, तब तक इसका बेचारे का दिल टूट चुका था। ही वॉज कम्प्लीटली शेटर्ड, बहुत मायूस हो चुका था और सारी उम्मीदें खो चुका था। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, इसने अपने फ्यूचर को अंधकार में, अंधेरे में पाया। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले वक्त के लिए इसकी फिक्रें बढ़ गई, इसकी चिंता बढ़ गई कि अब नेक्स्ट ईयर मेरा कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट ईयर मेरा अच्छा हो, जबकि फसल पूरी बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कौन है जिसके ऊपर लैंचो को बहुत ही यकीन है और उसने क्या किया? जवाब देखें, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंचो को पूरा यकीन भगवान के ऊपर था और होना भी चाहिए। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड द गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, उसको पूरा पता था, वो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है और सब कुछ समझता है, यहाँ तक कि जो दिल में जो उमंगें उठती हैं, जो बातें पैदा होती हैं, वो भी भगवान और अल्लाह जानता है। Therefore he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again. इसलिए वो भगवान को एक लेटर लिख रहा है और उसमें एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस जो करेंसी है, कहते हैं उसको 100 पीसोस की ज़रूरत है, इसलिए कि वो अगली फसल, यानी कि जो फसल ख़राब हो गई है, इसको रिकवर करने के लिए दोबारा फसल अच्छी तरह से कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, इसके लेटर को किसने पढ़ा, यानी जो लैंचो ने जो लेटर भेजा है भगवान को, किसने पढ़ा? फर्स्ट द पोस्टमैन रीड द लेटर ऑफ लैंचो, सबसे पहले पोस्टमैन ने इनके लेटर को पढ़ा। ही वॉज लाफिंग एट द लेटर, वो हंसा, लेटर को देखकर हंसा। देन ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, देन ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, उसके बाद उसने पोस्ट मास्टर साहब को लेटर दिखाया। ही वॉज ऑल्सो लाफिंग एट द लेटर बट थॉट द समथिंग मस्ट बी डन फॉर लैंचो एंड हिज फैमिली, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वो भी उसके लेटर को देखकर हंसे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ लैंचो की फैमिली के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको भगवान पे बहुत भरोसा है। ही वॉज कंसर्न अबाउट हिम, उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया? इन ऑर्डर टू कीप राइटर्स फेथ इन गॉड टू लाइफ, द पोस्टमास्टर डिकोडेड टू आंसर द लेटर, कहते हैं पोस्ट मास्टर ने उसके यकीन को बरकरार रखने के लिए, यानी जो भगवान के ऊपर उसका विश्वास, यकीन, फेथ है, उसको एज इट इज रखने के लिए उसने उनके लेटर का जवाब दिया। व्हेन ही रीड द लैंचो नीडेड 100 पीसोस, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा कि उसको 100 पीसोस की ज़रूरत है, तो अपने हिसाब से उन्होंने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनको पता था कि इसने 100 रुपीज़ की डिमांड की है, तो ये वो पैसे अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं पोस्ट मास्टर साहब। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, PART, स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई। हिमसेल्फ गेव ए पार्ट, PART, राइट, ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। ही कुड नॉट गेदर द एंटायर अमाउंट,
और जितनी उसकी ज़रूरत थी लेंचो की 100 पीसोस की ज़रूरत थी वो उतना नहीं कर पाए, बट मैनेज टू सेंड लेंचो अ लिटिल मोर देन द अमाउंट, लेकिन उनसे जितना हो सका तकरीबन आधे से ज़्यादा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने उस पैसे को एनवलप के अंदर रखा, एंड एड्रेस टू लेंचो एंड साइन इट टू गॉड, SIGNED। देखिए इसमें अगर मिस स्पेल्ड कहीं पर हो रहा है तो उसको माइंड मत कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, पैसे को एनवलप में रखा और रखने के बाद भगवान का उन्होंने साइन किया और करने के बाद उसको भेज दिया। नेक्स्ट देखिए, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो अपने लेटर का जवाब पाने के बाद सरप्राइज हुआ, उसके अंदर अजीब गरीब बेचैनी पैदा हुई क्या या नहीं? नो, जवाब मिलता है नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, लेटर के अंदर, उस एनवलप के अंदर पैसा देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड रिप्लाई टू हिज लेटर एंड सेंड हिम 100 पीसोस। क्यों? क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसके लेटर का जवाब भी देगा और 100 पीसोस भी भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ से वो नाराज़ हो गया, क्यों गुस्सा आ गया? लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी दैट गॉड हैड सेंट हिम, जब उसने भगवान का भेजा हुआ पैसा गिना तो वो नाराज हो गया। क्यों? ही फाउंड दैट द मनी अमाउंटेड टू 70 पीसोस ओनली वेयर ही हैड आस्क्ड फॉर 100 रुपीज़, उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी लेकिन उसको मिले कितने? 70 रुपीज़। तो इस बात से वो नाराज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? आपको कैसे समझ में आया कि लेंचो को बहुत ही यकीन है भगवान के ऊपर? लेंचो, जवाब देखिए, लेंचो हैव कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, नो डाउट उसको बहुत बड़ा विश्वास गॉड के अंदर था। द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन लेंचोज फेथ इन गॉड, ये जो सेंटेंस है इससे हमें पता लगता है कि लेंचो को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, कुछ नहीं, पूरा विश्वास। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इस चीज से देखिए पता लगता है, कह रहा है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है, इतने बड़े मकान में वो अकेला रहता है, और वो कहता है भूख से कोई नहीं मरता है और भगवान इसका कोई ना कोई रास्ता आपको देगा, यानी आप जो 100 पीसोस मांग रहे हैं वो आपको देगा, आपकी खेती दोबारा होगी। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पीसोस यानी पैसे क्यों भेजे और उन्होंने भगवान का यानी साइन जो है गॉड के क्यों किए? द पोस्टमास्टर रीड लेंचोज लेटर विच वॉज एड्रेस टू गॉड एंड इवन दो he laughed because it is impossible for the letter to reach God. He admired Lencho for his faith in God. पोस्टमास्टर खुश बहुत हुआ कि भगवान पर इतना विश्वास है कि भगवान को एड्रेस कर रहा है और अपना लेटर वो भेज रहा है, और इस चीज़ से पोस्टमास्टर बहुत ही खुश हुआ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि लेटर भगवान को पहुंच जाता। दैट इज़ वाई, इसलिए ही सेंड मनी टू लेंचो एंड साइंड इट टू गॉड, उसने उसके ऊपर भगवान के साइन किए और पैसा लेंचो को भेजा, सो दैट जिससे कि लेंचो विल बिलीव दैट गॉड हैज आंसर्ड हिज प्रेयर्स,
जिससे कि लेंचो को पूरा विश्वास रहे कि भगवान ने ही उसके सवाल का जवाब दिया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने कोशिश की ये जानने की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्यों या क्यों नहीं? ये देखिए जवाब देखिए यहाँ पर, नो लेंचो डजंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम। उसने कभी कोशिश नहीं की कि ये जाने के पैसे उसको किसने भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। उसको बिल्कुल शक नहीं था कि भगवान के अलावा कोई भी पैसा भेज सकता है। उसको पूरा भरोसा था कि केवल भगवान ही उसको पैसा भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। उसको पूरा विश्वास था, उसको पूरा भरोसा था कि भगवान ही उसको पैसे भेजेगा, और ये पैसे भी भगवान ने ही भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? देखिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उसका विश्वास भगवान के ऊपर बहुत है, और यहीं पर वो चीज़ कह रहे हैं कि हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? भगवान उसको बाकी का पैसा भेजेगा। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? क्या इसमें मकसद क्या है? रिमेंबर, याद रखिए, दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन एक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। नामुमकिन को मुमकिन बनाना एक दृढ़ मकसद हो जाता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंजर और एम्यूजिंग, एक अजीब गरीब चीज़ है, एम्यूजिंग और थोड़ा मजाकिया टाइप का भी है कि लेटर भगवान को भेजा जा रहा है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल उसकी उम्मीद के खिलाफ है कि भगवान को लेटर भेजेगा और उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वो भेज रहा है। देखिए, लेंचो ने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। बहुत प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, क्योंकि एक पोस्टमास्टर उसको हेल्प कर रहा है, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि भगवान की जगह पोस्टमास्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि लेंचो का बिल्कुल भी यकीन ना टूटे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी भगवान ने उसको 100 पीसोज भेजे हैं, लेकिन जो उसको 70 पीसोज मिले, 30 नहीं मिले। इसका मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने कुछ न कुछ इधर उधर किया है। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन वॉज दैट एम्प्लॉयज होम ही कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स। जो झुंड में जो एम्प्लॉय वहाँ पर हैं, जो सारे एम्प्लॉय हैं, उनको वो ब्लाइंडली कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि धोखेबाज, धोखा देने वाले ये लोग सब हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी सेंड बाय गॉड, और बहुत ही शक की नज़र से वो पैसे 70 कॉइन्स ले रहा है, 70 पीसोज ले रहा है। वेयर द सेम पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड एंड सेंड हिम द मनी। और हुआ क्या है कि जिनको वो सस्पेक्ट कर रहा है, जिनके ऊपर शक कर रहा है, उन्हीं सब लोगों ने, बेचारों ने मिलके इसको पैसे सब भेजे हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको पैसा भेज रहे हैं, और वही लोग वही उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? क्या दुनिया में रियल में ऐसे लोग भी हैं क्या जो भगवान को लेटर भेजते हो? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। नीचे कुछ वर्ड हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। जवाब देखिए, नो देयर कांट बी अ पर्सन लाइक लेंचो बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस एंड ए हार्ड वर्किंग पर्सन। नो डाउट कि लेंचो बहुत ही रिलीजियस मजहबी आदमी है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत मेहनत करता है। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु राइट्स द लेटर व्हेन हिज क्रॉप्स गॉट रुइंड।
जब उसकी फसल एकदम बर्बाद हो गई तो बेचारा बहुत मायूस हो गया और भगवान को एक लेटर लिखता है, क्योंकि रिलीजियस पर्सन है, उसको भगवान पे बहुत भरोसा है. ही वॉज एक्सट्रीमली अपसेट बिकॉज ऑफ द ruin एंड द डैमेज्ड क्रॉप्स. क्योंकि जो हेल स्टॉर्म आया था इसकी वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई और बर्बाद हो गई. द क्रॉप्स गॉट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म विच प्रूव टू बी द बिगेस्ट एनिमी. कहते हैं ये हेल स्टॉर्म जो आया इसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हुई और आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है लेंचो का तो हेल स्टॉर्म ही है. सिक्स्थ क्वेश्चन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन humans and nature and between humans themselves. How are these conflict illustrated? इसके अंदर दो करेक्टर हैं, ह्यूमन एंड नेचर, और इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? द स्टोरी हैज़ टू कॉन्फ्लिक्ट्स. दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. वन इज बिटवीन मैन एंड नेचर. पहला जो है मैन और नेचर के बीच में है, द एंशिएंट कॉन्फ्लिक्ट. द अदर इज बिटवीन मैन एंड मैन, द इंस्टिंक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. और दूसरा मनुष्य और मनुष्य, इंसान और इंसान के बीच में है, ये इंस्टिंक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है. कैसे एक्सप्लेन देखिए क्या है थोड़ा इसमें. द रेन स्टार्ट्स, बारिश शुरू होती है, बट सून इट टर्न्स इनटू ए हेल स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स. बारिश शुरू होती है और शुरू होने के बाद बहुत ही जल्दी ये हेल स्टॉर्म में बदल जाती है और जो उसकी फसल है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है. दिस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. इससे मैन और नेचर के बारे में कॉन्फ्लिक्शन पता लग रहा है, राइट. नेक्स्ट मॉरल बता रहा हूं इसमें. ए लेटर ऑफ गॉड का मॉरल थोड़ा सा आप देख लीजिए. द स्टोरी, देखिए मॉरल एक सब्सटेंस टाइप का होता है, बहुत ही छोटा करके इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, आप भी समझ लीजिए और ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है. द स्टोरी ए लेटर टू गॉड. देखिए जल्दी में अगर ए लेटर ऑफ निकल जाए मेरे मुंह से तो उसको माइंड मत कीजिएगा, ये रियल में है ए लेटर टू गॉड, यानी एक लेटर भगवान के लिए या भगवान के नाम, राइट. द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाई G.L. Flint revolves around the idea of having unquestionable belief in something. ये एक ऐसा सवाल है जो सुलझाया नहीं जा सकता कि भगवान को लेटर भेजो और उसका जवाब ज़रूर ही मिलेगा. द स्टोरी इज सेट इन लैटिन अमेरिकन कंट्री. एक लैटिन अमेरिकन कंट्री की कहानी है. लेंचो द फार्मर हु इज प्रोटोगोनिस्ट of the story writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by the devastating hailstorm. ओलों की वजह से, ओलों के तूफान की वजह से उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है और वो भगवान को, खुदा को, गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें ये कह रहा है कि मैं इसको किस तरह से रिकवर करूं, आप मुझे बताइए. जबकि ही विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, जबकि वो चाहता है कि ये जो नुकसान मेरा हुआ है ये फुलफिल हो जाए. इफ़ नॉट कम्प्लीटली, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ही विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, वो चाहता है ये नुकसान पूरा हो जाए. इफ़ नॉट कम्प्लीटली, अगर पूरा नहीं होता है, ही इज़ अनग्रेटफुल इन द गॉड इन द एंड and question the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God. कहते हैं कि इसका यकीन थोड़ा सा डगमगा जाएगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है. अब यहाँ छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखिए. ए लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. बहुत ही कॉन्फिडेंस है उसको भगवान के ऊपर,
पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। द राइटर हैड ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ ऑफ ए पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड। बहुत विश्वास अपना शो कर रहा है भगवान के अंदर। लेंचो वाज एन ऑनेस्ट, ईमानदार है ये किसान जो है, ये लेंचो जिसका नाम है, बहुत ईमानदार है। एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और बहुत ही मेहनती भी है। Once there was a hailstorm, it destroys crops completely. जब एक बार बारिश हुई, हेलस्टॉर्म का तूफान आया तो उसने पूरी तरह से इसकी फसल को बर्बाद किया। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जबकि इसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, और भगवान से फिर कहता है मुझे इसका पैसा भेजो। द पोस्टमास्टर सॉ द लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर को देखा है। डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की मदद करने की ठान ली। ही कलेक्टेड सम मनी, इसने कुछ पैसे इकट्ठा किए। ही पुट इट इनसाइड द एनवेलप, एनवेलप के अंदर रखे। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, वो दोबारा फिर पोस्ट ऑफिस आया मेल चेक करने के लिए, अपना लेटर का जवाब चेक करने के लिए। द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवेलप, जो पोस्ट ऑफिस में लोग बैठे थे उन्होंने उसको एनवेलप दिया। लेंचो ओपन द एनवेलप, उसको खोलता है। ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड इट, और उसको निकालता है पैसों को, फिर गिनता है। ही फाउंडेड दैट इट वाज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, ये उतना पैसा नहीं है जितना उसने मांगा था। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, वो भगवान को फिर लेटर लिखता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, वो क्या लिखता है कि बचा हुआ पैसा मेरा फ़ौरन भेजिए। बट ही वांटेड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल, लेकिन उसमें यह भी लिखता है कि अब आप पैसा पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से मत भेजिएगा। ही कंसीडर्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसको ऐसा लगता है कि ये सब लोग धोखेबाज हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा बीच में निकाल लिया। हु हैड स्टोलन 30 पीसोज, जिन्होंने मेरा 30 रुपया 30 पीसोज निकाल लिए फ्रॉम द 100 पीसोज, जो 100 रुपीज़ भगवान ने भेजे थे उसमें से इन्होंने 30 पीसोज निकाल लिया। आगे देखिए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, देखिए ये आप खुद कीजिएगा क्योंकि सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है, तो ये आप खुद कीजिएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए कुछ वर्ड दिए हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, देयर आर डिफरेंट नेम्स in different parts of the world for storm, जो तूफान आया था उसके अलग अलग तरह के इसके अंदर नाम दिए गए हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, ये नेचर के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो, जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, जो 1 2 3 4 5 6 करके जो स्टेटमेंट पूरा दिया है, इसमें आपको फिल करना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यू मे यूज़ ए डिक्शनरी टू हेल्प यू, आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहला वर्ड दिया गेल, ये भी स्टॉर्म का नाम है। वर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नाडो और टाइफून, ये सब नाम हैं। अब 1 2 3 4 5 6 नाम दिए हैं। वायलेंट टॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग वाइंड मूव्स इन आ सर्कल, ये क्या कहलाता है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से। तो पहले का मैंने देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पहले का आएगा साइक्लोन आएगा। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड गैल, और ये कैसा दिया है कि करेक्टर के हिसाब से दिया, आपको करेक्टर फिल करना है, राइट। जैसे पहला जो है CYC, सी ऑलरेडी दिया है तो CYCLONE साइक्लोन, इस तरह से 6 दिए हैं और सबके नीचे आंसर भी दिए हैं। ऐसे ही लास्ट में आप देखिए, लास्ट में देखिए इसमें लिखा है ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, होम, हुज, विच एज सजेस्टेड। आपको इसमें विच का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। देखिए ये पॉसिबल जब ही है जब आपने मेरे ग्रामर के चैप्टर पढ़े होंगे। ये सब आपका जो आ गया, ये वर्ब और सॉरी एडवर्ब सब आ जाते हैं ये, तो आपने अगर वो पढ़े हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे पहला आप देख लीजिए, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच,
ये ब्रैकेट में विच दिया है, अब विच आपको यूज करना है। इसका आ जाएगा आई ऑफन गो टू मुंबई कॉमा, और मुंबई की जगह पर आ जाए विच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं मुंबई अक्सर जाता हूँ जो कि इंडिया की कॉमर्शियल इंडिया का कैपिटल है, राइट। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 इसमें स्टेटमेंट हैं और सबके आंसर भी मैंने प्रॉपर दिए हैं, और आप इसको घर पे बैठ के ज़रूर कीजिए। और ग्रामर आपकी कमज़ोर है तो आप मेरे चैनल पे ग्रामर के भी सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत ही ज़रूरी आप मुझे कमेंट दीजिए। और साथ में आप ध्यान रखिए कि मैं आपको लिंक शेयर करने में अब मजबूर हूँ क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। आप मेरे वीडियो रोज़ जिम्मेदारी से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।